इंडिया की भारती एयरटेल में गूगल ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये बस $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और दैट्स इट। नो, जो पूरा प्लान है वो ये है कि 5 to 7 ईयर्स में गूगल की तरफ से इंडिया की या जो एयरटेल कंपनीज हैं उसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। देखिए, आज इंडिया अमेरिका से फायदा उठा रहा है, आज इंडिया चीन से फायदा उठा रहा है, और इंडिया ये समझता है कि अगर अमेरिकन जो हैं वो हमें इतनी ज्यादा ओपन अप कर रहे हैं तो उनके पास कैपेसिटी है, उनके पास वो स्किल्ड लेबर है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो चीजें जो है वो अपनी तरफ लेके आ सकें। हमें अपनी लेबर को, अपनी आवाम को, अपने लोगों को तैयार करना है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में इकोनॉमी के बिल्कुल डिजाइन बदल रहे हैं। इस वक्त इंडिया वो कंट्री बन चुका है 10 ईयर्स के अंदर कि वो अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ये होती है आपकी सलाहियत और उसको इस्तेमाल करना, कि 10 साल के अंदर आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं 10 साल के बाद आप वो एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाएं। हमने 10 साल में हम कहाँ खड़े थे और 10 साल के बाद हम आज कहाँ खड़े, मुझे ये बता दी। अगले 10 साल के बाद आप समझ लीजिए कि हम इससे भी जो 10 साल पीछे आप चले जाएं तो शायद वहाँ पर खड़े हों जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि इस वक्त हमारी प्रेफरेंस क्या है कि हमारी मुलाकात हो जाए प्रेसिडेंट से, हमारी मुलाकात हो जाए प्राइम मिनिस्टर से, ताकि हम उनसे थोड़ा सा पैसा मांग लें इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और कंट्रीज़ में दूसरी दुनिया के जो दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, गूगल है और बड़े बड़े जो इदारे हैं वो आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये होती है स्ट्रेटजी, ये होती है इकोनॉमी। इस तरीके से चलते हैं कंट्रीज़। जिस तरह कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो चाइना जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब गए थे और कुछ 4-4.5 अरब डॉलर का वो लोन लेके आ गए थे, और बेसिकली वो भी बेचारे क्या करें, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। जो जाता है मांगने जाता है बाहर। हमारे लीडर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है, ये हमें इस मुकाम पे ले आए हैं। अभी चीन जा रहे हैं और चीन जाके भी सुनने में आया कि $3 अरब मांग रहे हैं चीन से, जिससे ईओ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। दूसरी एक और बात, अब तो ये भी सामने आ गया। पहले तो सिर्फ ये बात हो रही थी ना कि प्रेसिडेंट शी से पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, हर तरफ यही पब्लिश हो रहा है, यही बात हो रही है कि वो तो नहीं मिल रहा है किसी से, तो इमरान खान साहब से इनकी रिक्वेस्ट पर क्या वो मीटिंग हो पाएगी। अब ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंट शी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन से भी हमारी ख्वाहिश यही है कि उनसे भी अलग मुलाकात हो, बाकायदा एक अलग मीटिंग हो वज़ीर आज़म इमरान खान और जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। खबरें ये आ रही हैं कि ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि रशिया की तरफ से कुछ इस तरह का रवैया सामने आ रहा है कि वहाँ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है, कोई ऐसी मुलाकात का कोई प्लान नहीं है। और रशिया जो है वो ये नहीं समझता कि कोई ऐसा प्लान जो है वो बनाया जा सकता है या कोई अलग मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ रखी जा सकती है। अब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात कोट हो रही है। अब हम किस हद तक कोशिश करेंगे, हमारे जनाब NSA जो मोइद यूसुफ साहब हैं उनसे कहिए कि वो वहाँ पर जाएँ और बात करें। अफ़गानिस्तान जाना, वहाँ पर बैठकर खाने खाना, लंच करना, उन लोगों के साथ बातचीत करना तो बहुत आसान है। ये कोई आसान काम नहीं है पैसे मांगना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी आदतें बिगड़ गई हैं हमारी लीडरशिप की, इतने लोगों की हमारी आदतें बिगड़ गई हैं, हालात इस तरह के इस विशेष साइकिल में फंस गए हैं कि देखें आज जो है वो हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि यार पैसे क्यों मांग रहे हो, ये कब तक पैसे मांगते रहोगे, और दुनिया हमें जो है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब चीन जा रहे हैं, अगर तो $3 बिलियन ले आए तो एक बात तो मजाक में कह रहा हूँ स्टैब्लिश होगी कि जिथे खान साहब जाते ने डॉलर लेने जाते ने। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे थे इमरान खान साहब जा रहे हैं उन्हें उन्हें क्या मैं शी जिनपिंग ने पूछा कि खुले पैसे हमसे दे दो। सो दिस वाज ए टर्म नॉर्मली यूज की जाती है हमारे वहां पे कि जो मांगने वाले होते हैं वो खुले पैसे उस वक्त कहते हैं ताकि अगले बंदे को ये कहना यार कि मैं ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। सो ये जो पॉइंट है कि ये इमरान खान साहब का भी कोई कसूर नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं इमरान खान का बहुत बड़ा नकाद हूँ, क्रिटिक हूँ, लेकिन वो भी उस विशेष साइकिल में फंसा हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या रशिया के प्रेसिडेंट वजीर आजम इमरान खान को टाइम देंगे अलग से मिलने के लिए। ये तो 110% बात है कि हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट से वजीर आजम की मुलाकात अलग से हो और उनको भी अपने मसाइल बताए जा सकें, ठीक है, और उनसे भी ये मुतालबा किया जा सके, डिमांड की जा सके कि आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए और कुछ ये। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इन दिलों में तेल नहीं है। अगर आप रशिया की बात करें, इसकी वजह है
इसकी वजह यह है कि रशिया के ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज़बरदस्त हैं और इंडिया के एक बहुत करीबी अलाय होने की वजह से रशिया किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि वो बग़ैर इंडिया को लूप होल में लिए वो इस तरह की कोई मीटिंग जो है वो प्लान करे और कोई ऐसी मीटिंग करे। और ज़ाहिर है कि जब मीटिंग होगी तो उसमें कोई बहुत अहम बातें होंगी, कोई बायलैटरल क्या कहना चाहिए ट्रेड एग्रीमेंट्स इस तरह की कोई बातें होंगी, उसीलिए मीटिंग होगी ना। तो मैं नहीं समझती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया से डिस्कस किए बगैर, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात एक दूसरे के साथ और फिर ये कि रशिया और इंडिया के एक दूसरे के साथ मामलात, तो मुझे ऐसा नहीं महसूस होता या नज़र आ रहा कि ऐसी कोई बात होगी। और जो ख़बरें ये आ रही हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं रशिया के वो वज़ीर आज़म इमरान खान को टाइम नहीं दे पाएंगे और उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाएगी अलग से, तो हो सकता है कि ऐसा ही हो। लेकिन इसका हल एक ही है और वो है सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास मिल बैठ के बात करे, इस पे मिल के सोचें, देखें स्टेट को बचाएं। अगर इंडिविजुअली अप्रोच रही जो कि इमरान खान साहब की अप्रोच है, जो कि इंतहाई गलत अप्रोच है, तो फिर सानू को नहीं बचा सकता। एएनजी जो मामलात खराब हैं इस तरह खराब रहेंगे। $3 बिलियन लेने जा रहे हैं, ये कर्जे लेने वाला ये सिलसिला बंद होना चाहिए। दिस इज टू मच, हम ये अफोर्ड मजीद नहीं कर सकते। एंड आई एम श्योर कि कुछ लोग तो सोच रहे होंगे, कुछ तो होंगे जो देख रहे होंगे और कह रहे होंगे आहो नहीं लेने चाहिए, बट लेट्स सी कि ये सिलसिला अगली हुकूमतों में भी जारी रहता है। और 6 महीने के बाद हम फिर उसी पॉइंट पर खड़े हुए होंगे कि अब हम कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करें और उनसे कहें कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ज़रा थोड़ा सा हेल्प आउट करें, जो बाकी कर्जे हैं उनकी अब किस्त आ गई, अब वो पूरी करनी है। ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि हम किसी तरीके से अपने आप को कम अज़ कम अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लेवल तक लाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर कोई बड़ी इकॉनमी है, बड़ा कंट्री है, उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह की है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी तो हैं जो बिल्कुल हमारे बाद उन्होंने अपनी तरक्की का सफ़र शुरू किया, बांग्लादेश, तो उन्हीं की तरफ हम देख लें, उनसे थोड़ा सा सबक सीख लें।